गांधी के नेतृत्व में हुई एआईसीसी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, भाजपा आरएसएस के द्वेषपूर्ण दुष्प्रचार के खिलाफ कांग्रेस को है लड़ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताबड़तोड़ रैलियां, एक दिन में 4 जनसभाओं को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। वल्लभनगर के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश सरकार ने जनता को सिर्फ दिया आश्वासन, बुनियादी समस्याएं नहीं की पूरी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो सोना किया जब्त। भारत में AY 4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद से सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता भी एक बार फिर से बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि सरकार की नज़र इस मामले पर बनी हुई है और हर स्तर से इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीमों पर विभिन्न प्रकारों का अध्ययन और विश्लेषण का जिम्मा है। कांग्रेस की सदस्यता अभियान, महंगाई को लेकर शुरू होने वाले जनजागरण अभियान और कुछ राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगर लड़ाई जीतनी है तो जनता के समक्ष भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुष्प्रचार एवं झूठ को बेनकाब करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस के द्वेषपूर्ण दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ना है। अगर ये लड़ाई जीतनी है तो हमें पूरे संकल्प के साथ ये करना होगा और जनता के समक्ष उनके झूठ को बेनकाब करना होगा। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सूरत हाई कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है। कथित पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को अपना आदेश सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ये फैसला सुनाएगी। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल है। इससे पहले पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि वह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 4 ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम गहलोत ने सबसे पहले लसाड़िया, फिर झल्लारा, मुंगाना और अंत में कुराबड़ में जनसभा को संबोधित किया। सभाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 75 सालों में जो विकास दिख रहा है वो कांग्रेस ने किया है और इस कारण मोदी जी को भी दुनिया भर में गर्व होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय बहुत कीमती है, वोट के अधिकार से गरीब का सम्मान होता है। इसी साथ सीएम गहलोत ने दोनों उपचुनावों को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सीट बढ़ेगी तो हमें अधिकाधिक काम करने की मजबूती मिलेगी। कन्हैयालाल मीणा को अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं आप क्या बात करेंगे, और राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट भी किया इसको लेके। देखिए, बिनाबी का मीटिंग में भी ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि कोई जब देहांत होता है तो उनके घर बैठने जाते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होती है और उस वक्त नहीं देखते ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किस पार्टी के लोग हैं, किस जाति धर्म के लोग हैं, आपस में देखते नहीं है, जाते हैं लोग बाग। और उसी मंशा के साथ में गया। अभी मान लो बीजेपी गौतम भाई के लड़के को टिकट देती, मान लो कन्हैयालाल जी को, और वो उम्मीदवार होते आज हमारे उम्मीदवार के खिलाफ में होते मान लो, तब भी मैं उनके घर जाता। वो तो एक कायदे की बात होती है, उसमें राजनीति की दृष्टि को देखना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज वल्लभनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान पूनिया ने विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। पूनिया ने बड़े बुजुर्गों, माता बहनों और युवाओं से अपील कर भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इसी के साथ सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि ये क्षेत्र बहुत टाइम तक कांग्रेस के कब्जे में रहा है। यहाँ केवल जनता को आश्वासन ही मिले हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी समस्याओं के लिए वल्लभनगर तरसता रहा है। आज वल्लभनगर और दरियाबाद 2 विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान पार्टी के सभी प्रमुख लोग आए हैं। नामांकन से लेकर प्रचार के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उत्साह के साथ समर्थन मिल रहा है। इस क्षेत्र में
36 कौम के लोगों से जब संपर्क किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की जनधन, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान इस तरीके की नीतियों के प्रति अपना भरोसा जताया है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने बिजली के मामले को, बिलों को लेके, कनेक्शन को लेके, इस तरीके की अघोषित कटौती को लेके लोगों ने अपने सवाल उठाए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। गुर्जर की तरफ से केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट के कोर्ट में नहीं पहुंचने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की अगली डेट 7 दिसंबर दी है। दरअसल राज्य सरकार ने 6 जून को सौम्या गुर्जर को मेयर पद से और अन्य 3 पार्षदों को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था। इस निलंबन के बाद राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जाँच भी शुरू करवा दी थी। सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सौम्या गुर्जर के समर्थन में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक 2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का जयपुर के शहीद स्मारक पर आज 13वें दिन भी धरना जारी रहा। यह आंदोलन महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। वहीं उपेन्द्र यादव का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। गौरतलब है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन जारी है। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एयरपोर्ट से आज रॉ फॉर्म में 1 किलो सोना बरामद किया गया है। जब्त सोने की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। सोना लाने वाला तस्कर एयर अरेबिया की फ्लाइट से आया था। शारजाह से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कस्टम विभाग की टीम ने तस्कर को धर दबोचा। बिमला मर्डर केस में गैंगस्टर पपला गुर्जर को हरियाणा की एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। नारनौल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र कोर्ट में न्यायाधीश सुधीर जीवन ने ये फैसला सुनाया है। बता दें 6 साल पहले पपला ने महिला विमला को 23 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं फैसला सुनाने के साथ ही अब पपला गुर्जर को नसीबपुर जेल से गुरुग्राम की भोसंडी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पुष्कर में हुए दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मृत्युदंड। 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। दुष्कर्मी सुंदर उर्फ सत्तू को मिला मृत्युदंड। 22 जून को दर्ज हुई घटना की FIR। 25 जून को कोर्ट में पेश किया चालान। 20 गवाहों की हुई गवाही। आज सुनाई गई मृत्युदंड की सजा। डीडवाना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार डीडवाना के खुडी गांव की भवरी देवी मेघवाल ने सुबह अपने खेत में फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना पर डीडवाना थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को राजकीय बांगड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।